हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रकाश सैनी पर। तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा क्या हम आज क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लेविकल के बारे में। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये बोन है, इसे ही क्लेविकल बोन कहा जाता है। ये ह्यूमन बॉडी की में दो बोन होती हैं, इसे क्लेविकल कहा जाता है। आगे और देखते हैं। ये क्लेविकल बोन है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे ह्यूमन बॉडी में ये दो क्लेविकल बोन्स होती हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये अलग हैं, इसे स्टर्नम कहते हैं, लेकिन हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे क्लेविकल के बारे में। ये आप देख रहे, ये दिखाई दे रही है, ये दो क्लेविकल हैं जो ह्यूमन बॉडी में होती है। सभी पढ़ने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेड कलर इंडेक्स। रेड कलर में इम्पोर्टेंट है, वायलेट में एक्सप्लेनेशंस हैं, और ग्रे एडिशन में नोट्स हैं, और अदर कलर्स आर कोऑर्डिनेशंस। माइंड मैप है यहाँ पर। हमारे ह्यूमन बॉडी के अपर लिम में ये बोन्स होती हैं, बोन्स ऑफ द अपर लिम। एक होती हैं क्लेविकल, एक स्केपुला होती हैं, एक ह्यूमरस होती हैं, रेडियस, अल्ना और हैंड। एक हाथ और एक, जैसे कि दो स्केपुला हो गई ह्यूमन बॉडी में, दो स्केपुला और दो ही क्या होती हैं क्लेविकल, और दो ही होती हैं ह्यूमरस और रेडियस। और ये दोनों हो गए, दो रेडियस और दो अल्ना, ये दो और ये दो, और ये दो हो गया। आगे देखते हैं हम अपर लिम्ब के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रही है ये क्लेविकल बोन है, ये वाली। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कुछ। बोन्स ऑफ अपर लिम्ब इट कंसिस्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो फैक्टोरियल गिर्डल होता है उसमें दो बोन्स आती हैं, एक क्लेविकल, एक स्केपुला। एक क्लेविकल और स्केपुला। यहाँ पर देखिए आप, ये वाली बोन है, इसे हम कहते हैं स्केपुला, और ये बोन है, इसे कहते हैं हम क्लेविकल बोन। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम ह्यूमरस बोन को पढ़ेंगे। तो एसपीएन आर्म में होती है ह्यूमरस, फिर फॉर्मेर याद होती है रेडियस अल्ना, वेस्ट में कार्पल बोन्स, हैंड में आती है मेटाकार्पल्स और पैलेंजस बोन्स, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये कार्पल बोन्स ये होती हैं, यहाँ पर 8 कार्पल बोन्स होती हैं, फिर मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, फिर पैलेंजस होती है। जो पैलेंजस बोन्स है वो होती है 4। ये कितनी होती है 4। और मेटाकार्पल बोन्स होती हैं हमारे 5, और कार्पल बोन्स होती हैं वो होती हैं 8 एक हैंड में, और दूसरे हैंड में मिलाकर वो हो जाती है 8। ये है दूसरे हैंड में, अब गिने तो दोनों को मिलाकर होती है 16 के। देखो यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर ये जो क्लेविकल बोन्स होती हैं वो, इसे हम कहते हैं स्टर्नम। इसे क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं ये क्लेविकल, और यहाँ से जो जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं एक्रोमियन। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। चलो लेट्स बिगिन, आगे बात करते हैं। फिर आता है पेक्टोरियल गिर्डल। बात करते हैं हम पेक्टोरियल गिर्डल की, जिसमें हमें पता है इट कंपोज टू बोन्स, यानी कि 2 बोन्स आती हैं, एक क्लेविकल और एक स्केपुला। It is very light and it allows the upper limb to have exceptionally
फ्री मोमेंटम अर्थात ये फ्री मोमेंटम होती है। अब कहीं भी हमारा हाथ होता है हम उसको घुमा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं इसे। ये देख लीजिए आप, ये है क्लेविकल, ये है स्केपुला, ये फ्रंट व्यू है इसका सामने वाला। फिर क्लेविकल के बारे में देखते हैं। आज तो हमें क्लेविकल के बारे में पढ़ना है, अगले सेशन में मैं आपको स्केपुला के बारे में पढ़ाऊँगा। तो चले पढ़ते हैं। क्लेविकल, इट इज़ ए लॉन्ग बोन, ये एक लॉन्ग बोन है, lying horizontal bone across the root of the neck. It is subcutaneous throughout its length. यानी कि ये एक लॉन्ग बोन है, लंबी बोन है, हॉरिजॉन्टल बोन है। ये पूरी ह्यूमन बॉडी की एकमात्र या ओनली वन बोन है, वो हॉरिजॉन्टल बोन है। वो कौन सी है? क्लेविकल बोन। ओके, ये सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है त्वचा के नीचे होती है ये। फंक्शंस क्या हैं यहाँ पर देख लेते हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं। इट सर्व्स एज ए रिलीज्ड सपोर्ट फ्रॉम विच द स्केपुला फ्री अपर लिम्ब एंड सस्पेंडेड कीपिंग देम अवे फ्रॉम द ट्रंक सो दैट द आर्म हैज मैक्सिमम फ्रीडम ऑफ मोमेंटम। यानी कि ये क्लेविकल का हम अपने कंधे को, शोल्डर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, फ्री मोमेंटम भी होती हैं। ट्रांसमिट को यानी कि ट्रांसमिट फोर्स ऑफ अपर लिम्ब द एक्सियल स्केलेटन, यानी कि जब हम भार उठाते हैं तो उसमें भी ये सहायता प्रदान करती है, हेल्प होती है हमें। प्रोड्यूस अटैचमेंट फॉर मसल्स, अर्थात ये मसल्स को जोड़ने का काम करती हैं क्लेविकल जो बोन्स होती हैं। फिर अगली है हमारे पास विशेषता, इट फॉर्मस bundling of Wernicke's canal to protect the neurovascular bundle। इसका मतलब आप समझते हैं। तो आगे देखते हैं हम, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है। इट इज़ कंडीशन एज ए लॉन्ग बोन बट इज हैज़ नो मेड्यूली, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नो मेड्यूली कैविटी, इसमें मेड्यूली कैविटी नहीं होती है। इट इज़ मीडियल एंड इंटरनल एंड, और ये ट्रैंगुलर जैसी होनी, इनलार्ज्ड एंड ट्रैंगुलर। इट्स लेजर्ड एक्रोमियल एंड स्केलेटन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, वो है द मीडियल 2/3 ऑफ द सॉफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। यहाँ पर द मीडियल 2/3 ऑफ द सॉफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड दे रखा है। मतलब कि जब मीडियल होती है ना, मीडियल ऑफ द सॉफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, इसके बारे में बात करेंगे हम। द लेटर होती है 1/3 इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। दिस कर्व्स गिव द क्लेविकल अपरेंच ऑफ इलोंगेटेड कैपिटल एस, मतलब कि ये जो होती है वो कैपिटल एस की जैसी होती है ये क्लेविकल बोन। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये इसको पूरा कहते हैं। इट हैज़ 2 सरफेस, इसके 2 सरफेसेस होते हैं, मतलब कि होते हैं। सुपीरियर स्मूथ एज इट लीज जस्ट डीप टू द स्किन, और इन्फीरियर होता है वो रफ होता है बिकॉज क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगामेंट बिंड इट टू द फर्स्ट रिब यानी कि पसलियों से ये जुड़ा होता है, अटैच्ड होता है। अब ये देख लो, ये हैं राइट क्लेविकल सुपीरियर व्यू, यानी ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर इसे कहते हैं एक्रोमियल, जो कि लेटरल एंड है एक्रोमियल, और इधर हैं वो हैं एक्सटर्नल मीडियल एंड। और यदि इसे हम ऐसे देखते हैं कि राइट क्लेविकल इंफीरियर व्यू देखते हैं, तो ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया इंफीरियर, यानी कि ये वाला हमारे पास हो गया एक्रोमियल एंड, ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल एंड। ये कैसे इसके जॉइंट भी होते हैं, किससे जुड़े होते हैं ये वो भी हम देखते हैं अभी। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ द क्लेविकल इज़ ब्रोकन, यदि क्लेविकल टूट जाती है,
द वूल शोल्डर रेजिन कैव्स इन मेडिली, यानी कि मीडियली हो जाती हैं। तो अब देखते हैं इसके बारे में। आर्टिकुलेज क्या होता है? मीडियली स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, लेटरली में एक्रोमायोक्लेविकुलर जॉइंट, इंफीरियर में होता है पोस्टोक्लेविकुलर जॉइंट। विद द मेनुब्रियम, विद द acromial end of the scapula with the first rib, इसके बारे में हमने बात की थी। अब ये पूरा देख लो यहाँ पर। ये क्या है? ये इसे क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नल। तो ये क्या है? स्टर्नल। ये क्या है? हमारी क्लेविकल बोन। तो ये स्टर्नल से कौन सी बोन जुड़ी है? तो क्लेविकल। तो दोनों को मिलाकर क्या होगा? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और ये क्या हमारा एक्रोमियन है इधर। तो ये क्या है? बोन क्लेविकल है। तो ये जुड़ी किससे है? जुड़ी किससे है? क्लेविकल बोन किससे जुड़ी है? तो ये जुड़ी है एक्रोमियन। तो इसे हम कह देते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और यहाँ पर ये अलग होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम अलग से वीडियो में। तो इसको कहते हैं ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट। आगे देखो, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। यदि क्लेविकल फ्रैक्चर होती है तो कहाँ पे ज़्यादा चांस रहते हैं कि जहाँ वो टूट सकती है? फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल फेलिंग कॉमनली इन चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन में टूट जाती है क्योंकि उनकी जो बोन्स होती हैं वह मजबूत नहीं होती है इतनी, क्योंकि उनका उसी टाइम जन्म होता है। क्योंकि चिल्ड्रंस में होती हैं वो बोन इतनी अभी ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द क्लेविकल इज जंक्शन ऑफ द मीडियल एंड लेटरल थर्ड्स, यानी कि मीडियल और लेटरल थर्ड से वहाँ से भी ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो क्लेविकल टूट सकती हैं यदि कोई गिर जाए या वो जैसे हो। आफ्टर फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर के बाद द मीडियल फ्रैगमेंट इज इलेवेंड बाय द स्टर्नोमास्टोइड मसल्स। द लेटरल फ्रैगमेंट ड्रॉप्स बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द अपर लिम्ब, यानी कि ज़्यादा भार उठाने से हमारी ये क्लेविकल बोन्स होती हैं वो टूट सकती है। इट मे बी पुल्ड मीडियल बाय द एडल्ट ऑफ द आर्म। तो अब ये यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि मीडियल 2/3 ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, पहले तो ये बात कर लेते हैं, ये क्या है हमारी? ये एक मसल्स हैं जो क्लेविकल के द्वारा या क्लेविकल के पास जुड़ी होती हैं, उसे हम कहते हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। और ये तो क्लेविकल हैं। ये है हमारा मैनुब्रियम ऑफ स्टर्नम, यानी कि स्टर्नम का मैनुब्रियम होता है। यहाँ पर देखो, यदि बोन फ्रैक्चर हो जाती है जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, तो ज़्यादा कितने % चांस रहेगा कि ये यहाँ से भी टूटेगी? तो हमने अभी देखा था कि जो लेटरल होता है, लेटरल 1/3, मीडियल 2/3। मीडियल कितना होता है? 2/3 होता है। तो लेटरल 1/3 है, तो कितने %? 15% चांस रहेगी कि यदि यहाँ से क्लेविकल टूट सकती है, 15% चांस है। और मीडियल को दो में हमने 2 में डिवाइड कर दिया है। पहला 1/3 और एक और कर दिया 1/3, दोनों को करेंगे तो 2/3। ये कितना हो गया? 80% चांस रहेगा कि मीडियल 1/3 से क्लेविकल टूट सकती है। और मीडियली 1/3 होगा, वहाँ 5% रहेगा कि यहाँ से बोन टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती है। ये देखो, यहाँ पर जॉइंट होता है, हमने देख लिया कि ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये स्कैपुला हैं जो ह्यूमन बॉडी में 2 होती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होती हैं। स्कैपुला, इसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। और ये हैं, हमने इसमें देखा था, एक है क्वेश्चन नीट पैटर्न के आधार पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है फॉल्स अबाउट क्लेविकल के बारे में गलत क्या है। तो ये क्लेविकल के बारे में गलत क्या है, तो अब देखते हैं। ऑसिफिकेशन इन मेम्ब्रेन, ये सही है। हॉरिजॉन्टल बोन, ये भी सही है। नो मेडियल कैविटी, अर्थात
इसमें मेड्यूलरी कैविटी नहीं होती है, ये सही है, ये सही है। फॉल्स क्या है, गलत क्या है? तो मोस्ट कॉमन सीट ऑफ फ्रैक्चर इस द जंक्शन ऑफ मीडियल 2/3 होता है, यहाँ पर 1/3 है, इसीलिए ये गलत हो गया हमारा पॉइंट डी, क्योंकि मीडियल होता है, मीडियल वो होता है 2/3, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3, और लेटरल होता है 1/3। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केपुला के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। धन्यवाद।